हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक अनदर पीवाईक्यू सेशन। और सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शंस चैप्टर से। तो रिलेशन फंक्शंस नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसके अंदर फंक्शंस और रिलेशंस की नॉलेज जो 11th क्लास से थोड़ा सा डराती है बच्चों को। बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, दो ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक इक्विवेलेंस रिलेशंस का और एक वन वन ऑन टू फंक्शन का। तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को मास्टरी कर लेते हो तो आप एग्जाम में एटलीस्ट क्वेश्चन तो टैकल कर ही सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब होता है। आप ये समझो कि एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं। रिफ्लेक्सिव एक रिलेशन तब होगा अगर ए बिलोंग कर रहा है आर को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए भी बिलोंग करे आर को। ट्रांजिटिव कब होगा? ट्रांजिटिविटी के लिए अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये बात समझ आ गई? अब यही नॉलेज यूज करनी है हमने इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, आपको दो रिलेशन गिवन है R1 एंड R2। R1 रिलेशन में वो L1 L2 आ रहे हैं सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, और R2 रिलेशन में वो L1 L2 आ रहे हैं सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्लियर है? अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या क्या है। तो पहले मैं फर्स्ट रिलेशन की बात करता हूँ R1 की। ठीक है, R1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। आप ये देखो, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हम ये कह सकते हैं हर लाइन अपने पैरेलल तो है ही। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L1, देयरफॉर L1 बिलोंग कर रहा है R को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ L1। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्री के लिए अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है R1 को, R1 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। अब आप सोचो अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल ही होगी। अब ये लाइन दी हुई है हमें L1, दिस इज पैरेलल टू लाइन L2। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल ही हुआ। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर L2 इज पैरेलल टू L1। दिस इंप्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R1। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। क्लियर है? अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। हम चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए अगर L1 L2 और L2 L3 बिलोंग कर रहे हैं R1 को, तो अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं R1 को, उसका मतलब क्या हुआ कि लाइन L1 जो है ये पैरेलल है L2 के, एंड L2 लाइन इज पैरेलल टू L3। अब अगर L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल है तो इसका मतलब L1 भी तो पैरेलल ही हो गया L3 के। तो इसका मतलब L1 L3 बिलोंग्स टू R1। तो इसलिए ये रिलेशन, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो हम ये कह सकते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। तो इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। R1 की बात कर रहे हैं जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि L1 L2 वो तब बिलोंग करेंगे अगर L1 इज पैरेलल टू L2। सेकंड रिलेशन है L1 L2 तब बिलोंग करेगा अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो चलो वो भी देख लेते हैं। अब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इसका मतलब अगर हम R2 की बात कर रहे हैं, अगर मैं रिफ्लेक्सिव देखूं, नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकती ना। तो इसका मतलब देयरफॉर L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। तो इसका मतलब L1 बिलोंग नहीं करेगा R2 को।
बात समझ आ गया? कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, सिमेट्रिक पे चलते हैं। सिमेट्री के लिए हम ये देखेंगे अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है R2 को, इसका मतलब हुआ L1 इज परपेंडिकुलर टू R2। अब आप ये सोचो L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, अगर लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L2 भी तो परपेंडिकुलर ही हुआ L1 के, इसका मतलब देयरफॉर L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। दिस इंप्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R2। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ था बट सिमेट्रिक हो गया। यस, दिस इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक करें। ट्रांजिटिव के लिए अगर L1 L2 और L2 L3 ये बिलोंग कर रहे हैं R2 को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के। आप सोच के देखो, लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर आ रहे हैं? ये तो पैरेलल आ गए, क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के, तो ये दोनों L1 L3 आपस में पैरेलल आ गए। इसका मतलब L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अगर परपेंडिकुलर वाला केस लिया जाए, वो ना तो रिफ्लेक्सिव बन रहा है ना ही ट्रांजिटिव बन रहा है, बट यस वो सिमेट्रिक जरूर बन रहा है। और अगर पैरेलल वाला लिया जाए वो तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात समझ आ गई है? ठीक है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद डेफिनेशंस। और एक और बात, जब आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन जरूर लिख दो। ठीक है, एग्जाम में उसके नंबर जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेक वेदर द रिलेशन S इन सेट R ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय, वो ए बी आ रहे हैं सच दैट, देखो आपके पास इस रिलेशन में वो ए बी आएगा सच दैट a माइनस बी प्लस रूट टू, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। बात समझ आ गई? अगर a माइनस बी प्लस रूट टू ये इरेशनल आएगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करेगा इस आर को, अदरवाइज नहीं बिलोंग करेगा। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। अब देखो एक और बात बताता हूँ आपको, एग्जाम में जब आपको चेक करने के लिए आता है ना, तो आपके लिए थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रूव करने वाले में तो आपको पता ही है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, बट यहाँ पर आपको चेक करना है। तो चेक करने वाले केस के अंदर आपको ये बात नहीं पता होती है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है, वो आपको खुद वेरीफाई करना है। तो चलो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करके देखते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या ए बिलोंग कर रहा है आर को या नहीं, हमें ये चेक करना है ए आर को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। देख लेते हैं। देखो a माइनस ए प्लस रूट टू कितना आएगा? दिस विल बी a और माइनस तो कट गया, इट विल बी रूट टू विच इज इर्रेशनल। ये तो इर्रेशनल आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ए जो है वो बिलोंग करेगा आर को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। आप ए की जगह बी लो तो बी और माइनस भी कट जाएगा, सी और लो तो सी और माइनस सी कट जाएगा। मतलब अगर दोनों वैल्यू सेम ली जाए तो वो तो कट जाएंगी, सिर्फ रूट टू बचेगा। और रूट टू क्या होता है? रूट टू इरेशनल होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। आप ये लो, इफ रूट टू और टू, आप ये देखो रूट टू और रूट टू बिलोंग कर रहा है आर को या नहीं कर रहा है, चेक करके देखते हैं। देखो रूट टू माइनस टू प्लस रूट टू, ये कितना आएगा? टू रूट टू माइनस टू विच इज इर्रेशनल, है ना? टू रूट टू माइनस टू तो इरेशनल क्वांटिटी है। इसका मतलब रूट टू जो है ये बिलोंग कर रहा है आर को। यहाँ इफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ रूट टू जो है ये बिलोंग कर रहा है आर को, और वो मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया, क्योंकि रूट टू माइनस टू प्लस रूट टू दिस गिव्स यू एन इरेशनल नंबर। बट अगर मैं इसको उल्टा करूं, बट टू रूट टू को चेक करना है, ये करता है नहीं करता, चेक करके देखें। टू माइनस रूट टू प्लस रूट टू कितना आ रहा है?
ये तो 2 आ गया, विच इज रैशनल, ये तो रैशनल है। और अगर ये रैशनल आ गया तो इसका मतलब देयरफॉर 2√2 नहीं बिलोंग कर रहा आर को, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ आई? देखो अगर आपको किसी चीज को डिस्प्रूव करना होता है ना, तो आपको एक ऐसा एग्जांपल ले लो जो एग्जांपल इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। मैंने वही एग्जांपल लिया, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि √2 तो बिलोंग कर रहा है, बट इसका उल्टा किया जाए 2 और √2, ये पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पेयर को डालते ही ये आंसर जो आ रहा है वो रैशनल आ रहा है, और बिलोंग तब करेगा अगर हमारा आंसर इररेशनल है। इसका मतलब √2 बिलोंग कर रहा है, बट 2 और √2 बिलोंग नहीं कर रहा। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक एट ऑल। ये बात समझ आ गई है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा बट सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, रब कर दें। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है कि अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी वैल्यूज लेकर देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, आप ए को ले लो -√2, बी को ले लो 3√2 और सी को 2। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसे लेने से आप ये देखो क्या ए बी बिलोंग कर रहे हैं, -√2 और 3√2, ये बन गया ए बी, ये बिलोंग कर रहा है आर को, है ना, और 3√2 2 ये भी बिलोंग कर रहा है आर को। क्यों बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि तुम वेरीफाई करके देख सकते हो, देखो ये ए है ये बी है, a माइनस बी प्लस √2, a माइनस बी प्लस √2 कितना आ रहा है, -3√2, विच इज इररेशनल, विच इज इररेशनल। तो ठीक है, फिर इररेशनल है तो ये तो बिलोंग कर गया। इसको चेक करें, 3√2 -2 प्लस √2, ये आ रहा है 4√2 -2, ये भी इररेशनल है, विच इज इररेशनल। तो अगर ये भी इररेशनल आ रहा है तो इसका मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है। ए बी और बी सी दोनों बिलोंग कर रहे हैं, बट ए सी जो आएगा, अगर मैं ए सी चेक करूं, ए सी कितना बन रहा है, -√2 2, तो -√2 2 कर रहा है या नहीं कर रहा, दिस माइनस दिस प्लस √2, ये तो कट गया, इट कम्स आउट टू बी -2 विच इज रैशनल। और अगर ये रैशनल आ गया तो इसका मतलब ये तो बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये एग्जाम्पल जो हैं यही आपको क्रिएट करने हैं, इसी में मेन चैलेंज है आपके लिए कि एक ऐसा एग्जाम्पल बनाओ कि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रिलेशन हमने चेक किया, रिफ्लेक्सिव तो बन गया, क्योंकि ए जब मैं बिलोंग करवा रहा हूँ तो ए और माइनस से कट जाएगा, √2 रह जाएगा, वो तो इररेशनल है ही है। फिर सिमेट्रिक चेक किया हमने, सिमेट्रिक नहीं बन रहा था। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, √2 और 2, √2 और 2 डालते ही ये इररेशनल है, बट 2√2 डालते हुए ये इररेशनल नहीं है। तो हर एलिमेंट का रिवर्स बिलोंग करे ये जरूरी नहीं है। फिर हमने ट्रांजिटिव चेक किया, ए बी और सी की वैल्यू अज्यूम की है, -√2 3√2 और 2, उसके अकॉर्डिंगली ए बी बिलोंग कर रहे हैं, बी सी बिलोंग कर रहे हैं और ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई रट्टा मारने की यही वैल्यू, आप कोई और वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो, बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि उन वैल्यूज को लेते हुए ए बी और बी सी वो रिलेशन को बिलोंग करे, बट ए सी ना बिलोंग कर रहा हो। आई होप ये बात समझ आ गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ए एक सेट दिया हुआ है आपको, इसमें x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z मीन्स इंटीजर, सारी इंटीजर वैल्यू 0 और 12 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग 0 और 12, 0 और 12 को भी इंक्लूड करना है। आपको पहले ये रिलेशन प्रूव करना है। रिलेशन है ए बी, वो ए बी आएंगे सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव ही करना है, और प्रूव करने के लिए तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आप ये देखो, ए बिलोंग कर रहा है आर को, ऑब्वियसली कर रहा है। क्यों? बिकॉज अगर मैं मॉड ऑफ ए माइनस ए करूं, दिस इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 4।
0 तो सबसे डिवाइड हो जाता है, तो ये 4 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया रिफ्लेक्सिव वाला क्लियर। दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए आप ये देखो कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 के टाइप का होगा। 4 के क्यों, क्योंकि इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 4 के टाइप का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ बी माइनस ए, वो भी 4 के ही हुआ, है ना, माइनस तो साइन का फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी माइनस ए भी 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम चेक करेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव करने के लिए देखो, अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को। अब एक और चीज ध्यान रखना, मैं आपको यहीं पर बीच में बता रहा हूँ पॉइंट, कि अगर आप किसी चीज को प्रूव कर रहे हो तो प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स नहीं लेने हैं। एग्जाम्पल हमेशा तब लेने हैं जब आप किसी को डिसप्रूव कर रहे हो। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, वो हमने डिसप्रूव करना था तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। बट अगर आपको कोई भी चीज़ प्रूव करनी है तो आप प्रूव करके दिखाओगे, कोई एग्जाम्पल नहीं लोगे। कोई ऐसा नहीं ले सकते कि एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए होगा ट्रांजिटिव, नहीं, आपको जनरलाइज करना है। तो ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी 4R टाइप का होगा, और मॉड ऑफ बी माइनस सी 4 कुछ और ले लो एस टाइप का होगा। तो ए माइनस बी क्या आएगा, प्लस माइनस 4R लिख दें, बी माइनस सी क्या आएगा, प्लस माइनस 4S लिख दें। ए माइनस बी भी आ गया, बी माइनस सी भी आ गया। बट हमें ए और सी में रिलेशन देखना है, तो आप एक काम करो, आप इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या बनेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, वो आएगा ऐड करने से प्लस माइनस, बात समझ आ गई। जब आप ऐड करोगे तो b कट गया, मतलब a माइनस सी दैट विल ऑल्सो बी 4k ले लेते हैं इसे, r प्लस एस को मैंने मान लिया k है, ठीक है। तो ये भी तो 4 का मल्टीपल ही आ रहा है, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, तो देयरफॉर AC बिलोंग्स टू r। तो ये रिलेशन तो ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए ये रिलेशन जो है ये इक्वलेंस रिलेशन है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो अगर हमें इक्वलेंस प्रूव करने के लिए आगे आपके लिए तो बोनस है। सबसे पहली बात, आप डेफिनेशन तो लिख ही दोगे, डेफिनेशन लिखते ही आधा काम हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो सारी डेफिनेशन को वेरीफाई करके दिखाना है उस रिलेशन के अंदर कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है ये बात। अब देखो इस क्वेश्चन के साथ ही एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 किस किस से रिलेटेड होगा, आप सोचो 1 का किस किस के साथ डिफरेंस जो है वो 4 से डिविजिबल आएगा। तो मुझे लगता है 1 का 1 के साथ, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, वो डिविजिबल है 4 से। और किसके साथ, 1 का 5 के साथ डिफरेंस 4 से डिविजिबल होगा। 1 का 9 के साथ होगा, फिर 1 का 13 के साथ होगा, बट 13 इंक्लूड नहीं करना है। तो 0 से 12 के बीच में ये 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इन तीनों का जो डिफरेंस है 1 के साथ वो क्या आएगा, दैट विल बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। जैसे मान लो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि आप वो एलिमेंट्स बताओ जो 2 से रिलेटेड है, तो 2 का किस किस के साथ आएगा, 2 के साथ, 6 के साथ, 10 के साथ, है ना। ये एलिमेंट्स रिलेटेड है 2 के साथ, बट हमसे 1 के साथ पूछें तो 3 एलिमेंट्स रिलेटेड विद 1 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वो होंगे 1, 5 और 9। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ, एक ऐसा रिलेशन बनाओ जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, और ए सेट में मैंने एलिमेंट्स लिए 1, 2, 3। अब मुझे एक रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव बनाना है तो मैं ऐसा कह दूं कि मेरे को उस रिलेशन में 1, 1 तो डालना पड़ेगा, 2, 2 भी डालना पड़ेगा, 3, 3 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की सबसे बेसिक कंडीशन तो यही है कि ए बिलोंग करना चाहिए हर एलिमेंट के लिए। तो हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों बिलोंग करने चाहिए। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिटिव ना हो।
तो आप एक काम करो, 1 2 और 2 1 दोनों बिलोंग कर देते हैं, 2 3 और 3 2 दोनों बिलोंग कर देते हैं। अब आप ये देखो, हर पहले तो 1 1 2 2 3 3 ये पड़ा है तो रिफ्लेक्सिव तो है, और हर एलिमेंट का उल्टा उसके पास पड़ा है, 1 1 का उल्टा इनका तो बड़ा ही होगा, 1 2 का उल्टा भी पड़ा है, 2 3 का उल्टा भी पड़ा है। बात समझ आ गई? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, बात समझ आ गई। बट अब आप ये देखो 1 2 एंड 2 3 ये बिलोंग कर रहे हैं आर को, बट 1 3 बिलोंग कर रहा है क्या? 1 3 तो नहीं बिलोंग कर रहा, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं बन रहा। तो इसका मतलब हमने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया है जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं। आई होप ये बात क्लियर है। देखो 1 2 3 हमने लिया, 1 1 2 2 3 3 तो बिलोंग करवाना जरूरी था रिफ्लेक्सिव के लिए, फिर मैंने 1 2 और उसका उल्टा ले लिया, 2 3 और उसका उल्टा ले लिया, बट जब मैंने ट्रांजिटिविटी चेक की तो ट्रांजिटिविटी में 1 2 और 2 3 बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 नहीं बिलोंग कर रहा। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो नहीं है। बात समझ आ गई? नोट कर सकते हो अब इसको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, ये आपको समझने चाहिए। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये कहा हुआ है इफ एन डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड आर इज रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय दिस। देखो अब इसमें ए बी ये दिया हुआ है कि ए बी और सी डी, ऐसे लिखना चाहिए मुझे बल्कि, ठीक है, ये बिलोंग करेगा आर को। कब बिलोंग करेगा? अगर ये कंडीशन हो। कंडीशन देखो जरा ध्यान से, कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ए डी मतलब पहला और आखिरी वाला, ए डी इंटू बीच वालों का सम के साथ प्रोडक्ट, दिस शुड बी इक्वल टू फिर बीच वालों का प्रोडक्ट और बाहर वालों का सम। अगर ये इक्वल है, दोबारा लिख देता हूं मैं, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स का जो पेयर बनेगा वो आर को बिलोंग करेगा। मतलब इसके अंदर जो एक एलिमेंट है वो इटसेल्फ इज एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ए बी और सी डी का जो पेयर बनेगा वो तब बिलोंग करेगा अगर ए डी बाहर वालों का प्रोडक्ट इंटू बी प्लस सी, दिस शुड बी इक्वल टू बीच वालों का प्रोडक्ट इंटू ए प्लस डी। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे ए बी का पेयर ए बी के साथ ही लेना है। तो आप ये देखो क्या बनेगा, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी बीच वालों का बी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू बीच वालों का ए बी और इधर ए प्लस बी। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यस डेफिनेटली अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो आ ही रहा है, ये बात समझ आ रही है? देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन इस चीज को लेकर हो सकती है कि यहाँ पर जो आपको पेयर दिए हुए हैं वो पेयर डायरेक्टली एलिमेंट नहीं है, दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। बट ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो समझ आ रहा है कि ए और बी का प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई करना है बीच वालों के सम के साथ, ठीक है। चलो सिमेट्रिक चेक करें, लेट्स सी फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम ये मान के चलते हैं इफ ए बी और सी डी का जो पेयर है ये बिलोंग कर रहा है आर को। अगर ये बिलोंग कर रहा है आर को तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए डी इंटू बी प्लस सी, दिस शुड बी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। बात समझ आ गई? अब आपको बैक ऑफ द माइंड देखो, हमें जो प्रूफ करना है, मेरे को पता है ये प्रूफ करना है, तो ऑब्वियसली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। बैक ऑफ द माइंड ये देखो कि अगर मुझे ये बनाना है कि सी डी और ए बी को बिलोंग करवा के दिखाना है तो मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है
बी सी इंटू ए प्लस डी, दिस शुड बी इक्वल टू ए डी इंटू बी प्लस सी, है ना। तो वो आपको क्या करना है, ए डी इंटू बी प्लस सी, ये तो आपके पास आ ही गया कि ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू, देखो हमने सी डी लिया है, ओके, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ओके। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करके हमें बनाना है ए डी इंटू बी प्लस सी। आप इसको उठाकर इधर ले जाओ, बात तो वही बन रही है, कम्यूट ही करेगा। ये अगर इसके इक्वल है तो वी कैन से कि बी सी इंटू, बी सी की बजाय भी आप सी बी लिखो, मैं मैटर नहीं करता है, फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट आपके लिए देखो इजी क्या हो जाएगा, ये बी सी को आप सी बी लिखो और ए प्लस डी को लिखो डी प्लस ए, है ना। मैंने क्या किया, बी सी को सी बी लिख दिया, डी प्लस ए, और इधर मैं लेकर जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, इट विल बी ए डी इंटू सी प्लस बी। कुछ नहीं किया, लेफ्ट साइड को राइट साइड ले आया, राइट साइड को लेफ्ट साइड ले गया, बात तो एक ही बन रही है, सिर्फ अरेंजमेंट को ध्यान से देखना है कि सी बी लिया है, सी बी इंटू ए प्लस डी, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ये कब बिलोंग कर सकता है, ये तभी बिलोंग कर सकता है अगर सी डी और ए बी का जो पेयर है ये बिलोंग करे आर को। तो ए बी सी डी का लिया था और सी डी ए बी का बिलोंग कर गया, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ये सिमेट्रिक भी है। बात समझ आ गई, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो खुद एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज बात तो क्लियर है, ठीक है। ए बी सी डी बिलोंग कर रहा था, आपको सी डी ए भी हमने बिलोंग करवा के दिखा दिया, इसलिए रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अब आप देखो मैंने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया है, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, अब मुझे प्रूफ करना है इस रिलेशन को ट्रांजिटिव, ठीक है। चलो ट्रांजिटिव करके देखते हैं, ये रब कर दूं, ट्रांजिटिव को ध्यान से देखना, मजेदार है ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव के लिए ए बी और सी डी और ई एफ, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बिलोंग कर रहे हैं आर को, और हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी और ई एफ बिलोंग करेगा। अब देखो अगर ये बिलोंग कर रहे हैं आर को, बहुत अच्छी इक्वेशन बनेगी, यहाँ से ध्यान से समझना, ये बनेगा क्या, दैट मीन्स ए डी इंटू बी प्लस सी, दिस शुड बी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगा, सी एफ इंटू डी प्लस ई, दिस शुड बी इक्वल टू डी ई इंटू सी प्लस एफ, ठीक है, यही कंडीशन है। अब आप यहाँ से देखो, मैं एक काम करता हूँ, बी सी को उठाकर इसके नीचे ले आओ, बी प्लस सी अपॉन बी सी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन ए डी, ऐसे इधर करो, डी प्लस ई के नीचे उठाकर डी ई को ले आओ, डी प्लस ई अपॉन डी ई, इधर सी प्लस एफ अपॉन सी एफ, ठीक है। ये क्या बनेगा, 1 बाय सी प्लस 1 बाय बी, दिस इज इक्वल टू 1 बाय डी प्लस 1 बाय ए, और यहाँ बन रहा है 1 बाय ई प्लस 1 बाय डी इज इक्वल टू 1 बाय एफ प्लस 1 बाय सी। बहुत ही मज़ेदार चीज़ बन गई। अब आप एक काम करो, इनको ना ऐड कर दो, इसे इक्वेशन 1 कह दो, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। और इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा, 1 बाय सी प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय ई प्लस 1 बाय डी, इसी को राइट साइड क्या बनेगा, 1 बाय डी प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय एफ प्लस 1 बाय सी। देखो आप खुद एक बात ध्यान से समझो, अगर आपको ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो आपको रिलेशन में क्या क्या चाहिए, ए बी और ई एफ चाहिए। मैं सी और डी को तो एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ऐड करते हुए एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे एलिमिनेट होंगे, ये 1 बाय सी कट गया 1 बाय सी से, और 1 बाय डी कट गया 1 बाय डी से। अब आप अगर एलसीएम लोगे तो ई प्लस बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए प्लस एफ अपॉन ए एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एफ अपॉन बी प्लस ई, ए एफ इंटू बी प्लस ई इज इक्वल टू बी ई इंटू ए प्लस एफ। ये कंडीशन आ गई, और जैसे ये कंडीशन आएगी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और ई एफ
इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बिलोंग कर गया आर को। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देखो क्या मजेदार ट्रांजिटिव प्रूफ किया आपने, बात समझ आ गई। हमने ये लेकर चल रहे हैं कि ए बी बी सी और बी सी ए बी सी डी और सी डी ई एफ ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं और प्रूव कर दिया कि ए बी और ई एफ भी बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ आ गई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, आई होप ये समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। R1 एंड R2, R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलो चेक कर देते हैं। अब R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस है या नहीं। तो पहले आप ये देखो, R1 तो इक्विवेलेंस है, R2 ये भी इक्विवेलेंस है। तो इसका मतलब AA बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A एंड AA बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A। रीजन क्या है? क्योंकि R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस है। तो अगर दोनों इक्विवेलेंस है, दोनों रिफ्लेक्सिव तो होंगे। तो इसका मतलब AA R1 को भी बिलोंग करेगा और AA R2 को भी बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A। तो अगर दोनों को ही बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये तो कॉमन पार्ट हो गया। तो दिस शुड बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया ये, बात समझ आ गई। चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो इसका मतलब ए बी बिलोंग करेगा R1 को एंड ए बी बिलोंग करेगा R2 को। बट R1 और R2 क्या है? बट R1 एंड R2, R1 एंड R2 दे आर सिमेट्रिक। वो तो मुझे पता है कि वो सिमेट्रिक है ना, क्योंकि R1 और R2 तो हमें दे रखा है कि दे आर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये दोनों सिमेट्रिक है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि बी ए बिलोंग कर गया R1 को एंड बी ए बिलोंग कर गया R2 को भी। उल्टा बी ए R1 को भी कर गया, R2 को भी कर गया। इसका मतलब बी ए तो कॉमन पार्ट में चला गया, तो बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ए बी बिलोंग कर रहा था, उसका उल्टा भी बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब जो R1 इंटरसेक्शन R2 है ये क्या हो गया? देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव पे आते हैं। खैर होगा तो सब कुछ ही जब प्रूव करना है, ट्रांजिटिव पे प्रूव करके देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो इसका मतलब ए बी और बी सी R1 को बिलोंग करेंगे एंड ए बी और बी सी R2 को भी बिलोंग करेंगे। ये बात समझ आ गई। और R1 और R2 ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों ट्रांजिटिव भी हैं क्योंकि इक्विवेलेंस है। तो इसका मतलब R1 ट्रांजिटिव है तो AC बिलोंग कर गया R1 को एंड AC बिलोंग कर गया R2 को। दोनों में बड़ा है तो इनके कॉमन में भी चला जाएगा। देयरफॉर AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इंप्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आपको वैसे भी याद रखना है कि अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है उनका इंटरसेक्शन जो है वो भी इक्विवेलेंस होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं अगर तीन हो जाते R1 R2 R3 तो क्या उनका तीनों का इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होता है? डेफिनेटली होता। तो आपको याद रखना है कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस आ रहे हैं R1 R2 R3 R4, उन चारों का इंटरसेक्शन वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछा कि अगर R1 और R2 इक्विवेलेंस है तो क्या उनका यूनियन भी इक्विवेलेंस होगा? ये जरूरी है, चेक कर लेते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ R1 यूनियन R2 ये इक्विवेलेंस नहीं होता है। जो इंटरसेक्शन है वो इक्विवेलेंस होता है बट यूनियन नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से वही वाला केस लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 और R1 इस पे रिलेशन बना लेते हैं। इसमें 1 1 पड़ा है, 2 2 पड़ा है, 3 3 1 2 और 2 1। ऐसे मैं R2 लेता हूँ। R2 में 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा और 2 3 और 3 2। तो क्लियरली अगर आप देखो ये R1 और R2 जो मैंने रिलेशन बना दिए हैं, खुद से कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये दोनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि देयरफॉर क्लियरली R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस।
इक्विवेलेंस रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। ये बात समझ आ गई? R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस है। अच्छा, अब आप ये देखो, अगर मैं इनका यूनियन ले लूँ, R1 यूनियन R2, तो वो क्या बनेगा? उसमें 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 1 2 2 1 2 3 और 3 2, ये चारों एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इनका यूनियन जो है क्या ये इक्विवेलेंस बनेगा। तो उसके लिए आप ये देखो 1 2 और 2 3 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं R1 यूनियन R2 को, बट 1 3 तो नहीं बिलोंग कर रहा। तो मतलब ये जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, ये ट्रांजिटिव नहीं बन पा रहा। तो अगर ट्रांजिटिव नहीं बन पा रहा तो यूनियन वाला इक्विवेलेंस कैसे बनेगा? ये बात समझ आ गई? अदरवाइज अगर आप देखो ना, तो ये जो यूनियन वाला रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बात समझ आ गई? क्लियर है? Okay, let's move on to the next question. Given a non-empty set X, define the relation R on Px as। अच्छा, अब ये देखो Px क्या चीज होती है, ध्यान से समझो। ये भी Px का मतलब पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, मतलब अगर कोई एक सेट X दिया हुआ है, उसके जितने भी सबसेट्स बन पा रहे हैं, उन सब सबसेट का सेट जो होगा वो पावर सेट हो जाएगा। अब आप ये देखो, आपको ये कहा है कि ए बी तब बिलोंग करेगा R को अगर ए बी का सबसेट हो। तो इस रिलेशन में वो ए बी आएंगे सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ आ गई? हमें चेक करना है, प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। आप ये देखो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए का सबसेट तो होगा ही होगा ना, हर सेट अपना सबसेट तो होता ही होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। तो देयरफॉर ए जो है ये बिलोंग करेगा आर को। तो इसका मतलब आर क्या हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। ये बात समझ आ गई? चलो, उसके बाद हम चलते हैं ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है या नहीं है। पहले सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आप सोचो, ए बी का सबसेट है तो क्या जरूरी है बी भी ए का सबसेट हो? ऐसा तो जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है ए में कम एलिमेंट हो, बी में ज्यादा हो, तो ए बी का सबसेट हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। बट बी नीड नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा ये। बात समझ आ गई? ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए बी और बी सी ये बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। देखो, सबसेट का मतलब ये होता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में पड़े होंगे। अगर ए के सभी एलिमेंट बी में पड़े हैं और बी के सभी एलिमेंट सी में पड़े हैं, तो ए के सभी एलिमेंट सी में पड़े होंगे। दैट मीन्स अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सब, आप सोच के देखो ना, ये ए जो सेट है ये बी का सबसेट है और ये बी सी का सबसेट है, तो ए भी तो सी का सबसेट ही हुआ। तो दैट मीन्स देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ सी। दिस इंप्लाइज ए सी जो है ये बिलोंग करेगा आर को। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। बात समझ आ गई? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बन रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बने। सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बन रहा है, सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, और यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे। क्लियर है बात? अच्छा क्वेश्चन है।
देखो क्वेश्चन में हमें प्रूफ तो वही स्टेटमेंट करनी है, बट आपको उसका कॉन्सेप्ट सबसेट का जोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में वेरिएशंस आपसे दी जा सकती है एग्जाम में, आपको इनको डील करना आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक सेट दिया हुआ है A 3 5, आपको ये निकालना है इसके कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे और कितने ही सिमेट्रिक बनेंगे। तो इसके लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लो। सिमेट्रिक रिलेशन आप ये देखा करो, अगर n एलिमेंट्स पढ़े हैं किसी सेट में तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, और सिमेट्रिक होते हैं 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। अकॉर्डिंगली देखो इसमें कितने बनेंगे, 2 की पावर, ऐसा क्यों होता है, ये रिलेशन क्यों बन रहे हैं, वो मैंने डिटेल में अपने हम जो चैनल पे वन शॉट डाले हुए हैं चैप्टर्स के, उसमें बता रखा है ऐसा क्यों होता है। यू कैन गो थ्रू दोज वन शॉट्स ऑल्सो। n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2 की पावर 2, 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। सिमेट्रिक निकालें तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 3, 8 सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। क्लियर है बात? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, सिमेट्रिक रिलेशन 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो A एक सेट है r-3, B है r-1। देखो 1 1 और ऑन टू के लिए क्या करना है, fx आपको गिवन है, 1 1 के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 मान लेते हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि x1 भी x2 के इक्वल होगा। 1 1 की डेफिनेशन है डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, और अगर इमेजेस सेम है वो तभी इमेजेस सेम होंगी अगर एलिमेंट भी सेम हो। तो चेक करके देखें, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस 6, x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 प्लस 6, ये प्लस 6 कट गया, x1 x2 कट गया, तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस x1 दिस इज इक्वल टू माइनस x2, और इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर fx इज 1 1। ये फंक्शन 1 1 बन रहा है, ये 1 1 की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑन टू चेक करने के लिए मैं काम करता हूं, जस्ट पुट इट इक्वल टू y, इसे y के इक्वल डालते हैं, तो x माइनस 2 क्या आएगा, xy माइनस 3y। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, x माइनस xy दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, और x कॉमन ले लो, 1 माइनस y 2 माइनस 3y, या फिर आप ऐसा कह लो कि x की वैल्यू आ रही है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब आप ये देखो, ये हर जगह डिफाइंड है, हमें हर वैल्यू पे मिल जाएगा, बट सिर्फ ऑल आर वैल्यूज आर डिफाइंड एक्सेप्ट 1, सिर्फ 1 पे डिफाइंड नहीं है। और ये क्या था, यही तो हमारा क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, तो अगर रेंज आपकी कोडोमेन की इक्वल आ जाती है, या क्लियरली मैं कह सकता हूं कि रेंज जो आ रही है हमारी दैट इज इक्वल टू कोडोमेन, और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है तो दैट फंक्शन इज ऑन टू। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन fx है दिस इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। बात समझ आ गई? ठीक है, आई होप इस बात में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कभी भी किसी फंक्शन में 1 1 और ऑन टू दोनों आपको चेक करना है, और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये सारे समझ आए होंगे। और भी क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं करने के लिए, ठीक है, लिमिट नहीं है, बट जितने भी एक सेशन में कवर हो सकते हैं, आज के जितने भी क्वेश्चन किए हैं यू कैन गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में जो लर्निंग है वो आपको आनी चाहिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और अगला सेशन हम और लेकर आएंगे आपके लिए। फंक्शंस के भी कुछ और क्वेश्चंस का अलग से एक पर्टिकुलर सेशन लेकर आएंगे, क्योंकि आज के सेशन में ज़्यादा फंक्शंस के क्वेश्चन नहीं हो पाए, रिलेशंस के हो पाए। एनीवे, तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और फिर भी आपके कोई कमेंट या फीडबैक्स या जो भी चैप्टर आपको लगता है कि टिपिकल है उसके PYQ डिस्कस करने हैं, तो यू कैन कमेंट दैट द नेम ऑफ दैट चैप्टर, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।